नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में चैप्टर नंबर 22 भाई। और चैप्टर नंबर 22 में भाग नंबर एच पढ़ेंगे, जहां पे धाराएं कहां से कहां तक हैं। धारा नंबर 266 से धारा नंबर 280 तक है भाई। दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद ये क्लास हुई है भाई। इससे पहले हम 265 तक धाराएं कंप्लीट कर चुके हैं। तो भाई आप जब वीडियो देखते हैं धाराओं की, तो भाई आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करें भाई। वहां पे हमारी 30 क्लास धाराओं पे कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी 31वीं क्लास है और क्या होगा, हरियाणा पंचायती राज की जो 280 धाराएं हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, जो कि हरियाणा में पहली बार आपको हमारे चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन के ऊपर मिलेंगी। इससे ज़्यादा डिटेल में आपको कहीं पे नहीं पढ़ाई गई है और कहीं पे आपको 280 धाराएं मिलेंगी ही नहीं भाई। ठीक है, तो भाई क्या है कि अगर आपको ग्राम सचिव की तैयारी कर रहे हैं और आजकल पटवारी भी है, नहरी पटवारी भी है, कंप्लीट है भाई, तो कॉमन एग्जाम होगा भाई। तो उसके लिए क्या है भाई, 280 धाराओं में से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि 9 जनवरी और 10 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें भाई धाराओं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और सभी के दिमाग को इस चैप्टर ने क्या कर दिया था, घुमा दिया था भाई। किसी ने सोचा नहीं था कि भाई ऐसा भी HSSC पूछेगा भाई। अब की बार ऐसी बात नहीं है कि भाई अब की बार यही टॉपिक पूछा जाएगा, लेकिन हमारा क्या है, हम तो वही पढ़ेंगे भाई जो HSSC पूछता है। HSSC ने सिलेबस में दिया है कि भाई हरियाणा जीके आएगी। अब कल भाई HSSC हरियाणा जीके को भी ना दे तो भाई हम क्या करेंगे। ठीक है, तो भाई जो कुछ भी हमें पता है उसी को हम पढ़ेंगे भाई। ऐसी बात नहीं है कि भाई हमें पता है कि धाराएं अभी पेपर में पूछी गई हैं और हम धाराओं का टॉपिक छोड़ दें। कल हमारे एक दोस्त ने कहा कि हम 100% लिख के देते हैं कि भाई धाराएं नहीं आएंगी, धाराएं नहीं आएंगी। तो भाई आप डायरेक्ट सबको बता के हो रहे हैं, आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है कोई भी टॉपिक या फिर आपको तैयारी करने का मन नहीं है तो भाई मत कीजिए। क्या नाम है, हमने साफ साफ यही कहा है कि स्टार्टिंग से अभी तक हम यही कर रहे हैं कि हमें 280 धाराएं कंप्लीट करनी है, जो कि ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछी गई है। अब आगे आएंगी या नहीं आएंगी, इससे रिलेटेड कोई भी आपको टीचर आपको गारंटी नहीं देता। जैसा पूछा गया है, जो सिलेबस डिफाइन है, जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके से हमारे पढ़ाने का काम है भाई। ठीक है, तो भाई जो दोस्त स्टार्टिंग की क्लास से और आज हमारी लास्ट क्लास तक जो जुड़े हुए हैं, जो धाराओं को देख रहे हैं, तो भाई वो स्टूडेंट्स बहुत ही मेहनती हैं। वो ऐसी बात नहीं है कि इस फील्ड में जैसे कि भाई धाराओं से रिलेटेड तैयारी अच्छी कर रहे हैं, वो हर फील्ड में यानी कि बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे भाई। ठीक है, तो भाई इसके साथ में बता देते हैं दोस्तों, जब 280 धाराएं कंप्लीट हो जाएंगी आज, तो इसके साथ में दोस्तों नोट्स भी तैयार किए गए हैं भाई। 280 धाराओं के आपको नोट्स भी मिलेंगे भाई। नीचे एक पट्टी चल रही होगी जिसमें पटवारी, नहरी पटवारी और ग्राम सचिव की 280 धाराओं के नोट्स तैयार किए गए हैं, जो कि मात्र 70 रुपए में आपको मिलेंगे भाई। कंबाइन नोट्स हैं भाई, 70 रुपए में मिलेंगे। नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर कांटेक्ट करें भाई, आपको नोट्स PDF के माध्यम से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। पहले पेमेंट बता देते हैं भाई, वहां जाके कहीं पूछें कि भाई हमें ऐसे चाहिए, पहले पेमेंट बता देते हैं। 70 रुपए रखी गई है भाई कंबाइन में। ठीक है भाई, इसके साथ में भाई शुरुआत करते हैं भाई आज की क्लास की। तो कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ साथ में नोट करेंगे भाई। देखिए भाई, धारा नंबर 266 है भाई। 266 में क्या दिया गया है, बिल्कुल आराम से देखेंगे। चार्ज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द एमिनिटीज। अब हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं विविध प्रकार के, इनका कोई टाइप नहीं है। हमने प्राधिकरण की बात की कि हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण क्या करता है भाई, एक एरिया को क्या करता है, चूज करता है। उस एरिया को चूज करके उस एरिया के अंदर विकास करता है और फिर क्या है, विकसित उस एरिया को घोषित कर देता है भाई। ठीक है, पहले एरिया को चुनता है, फिर उसमें विकास करता है। ये किसका काम होता है, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण। शहरों में एरिया को चुनना और उसका विकास करने का काम किसका होता है, हुड्डा आपने सुना होगा भाई, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी भाई। ठीक है, लेकिन आजकल उसका नाम भी चेंज कर दिया है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। ठीक है, ये भी हम बता चुके हैं भाई। तो 266 धारा में क्या दिया गया है, चार्ज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द एमिनिटीज, सुविधाओं के विस्तार के लिए शुल्क भाई। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, इस चैप्टर से आप धाराएं केवल डायरेक्ट याद रखें तो अच्छा है, लेकिन डायरेक्ट याद होती नहीं, थोड़ा बहुत उसके लिए समझना पड़ता है भाई। ठीक है, इस धारा नंबर 266 में कहा गया है कि अगर सरकार को लगता है कि भाई कोई भी भूमि है या फिर कोई भी इमारत है जो कि प्राधिकरण के अंडर में है और उसका भाई उसमें सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए भाई, उसमें सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए, तो सरकार उस विस्तार के लिए कुछ एक फीस रखती है भाई, कुछ एक क्या करती है, चार्जेज लगाती है, कुछ फीस लगाती है।
और वो चार्जेज और फीस कौन पे करेगा भाई? वो उस भूमि का मालिक या फिर इमारत का मालिक क्या है, उस चार्ज को पे करेगा। उसी चार्ज से उस भूमि या फिर उस इमारत का क्या है भाई, उसमें सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। सरकार को लगता है कि प्राधिकरण के द्वारा जो भूमि है या फिर जो भी इमारत है जिसका विकास किया जाना चाहिए, उसमें सुविधाओं का विस्तार चाहिए भाई हमें, तो उस भूमि का मालिक या फिर इमारत के मालिक के ऊपर थोड़ा बहुत चार्ज लगाया जाता है, कुछ फीस लगाई जाती है, और उसी फीस से क्या किया जाता है, उसमें सुविधाओं का विस्तार किया जाता है। कौन सी धारा के अंतर्गत? तो धारा नंबर 266 के अंतर्गत भाई। ठीक है भाई। इसके साथ में दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेंबर्स ऑफिसर एंड द एम्प्लॉयज टू बी द पब्लिक सर्वेंट, यानी कि सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी सभी जनता के सेवक होंगे। वैसे कहने को तो क्या है कि जितने भी नेता हैं, जितने भी ऑफिसर हैं पूरे भारत के अंदर, उन्हीं के लिए, सबके लिए ये चीज लिखा जाता है कि ये जनता के सेवक होते हैं। जो कोई भी सरकारी कर्मचारी, जो भी सरकार के अंदर काम करता है, सभी क्या होते हैं, पुलिस अधिकारी, पुलिस कांस्टेबल, कुछ भी लगा लो, कि सभी क्या है, सभी जनता के सेवक हैं। ठीक है, तो ये चीज लिखी जाती है। तो प्राधिकरण के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी जनता के सेवक होंगे। कौन सी धारा के अंतर्गत? तो धारा नंबर 267 के अंतर्गत। अब दोस्तों बात आती है कि भाई क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो देखिए भाई, वैसे तो इनका पूछने का तो कोई मतलब था नहीं कि भाई आपको भाई कहीं ग्रामस्यू में इतनी ज्यादा इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए गए। और फिर कुछ दोस्त क्या है कि भाई एक पहली बात तो आती है कि सबसे पहली बात आती है कि धाराएं पढ़ाएं। भाई धाराएं कोई नहीं पढ़ा रहा तो धारा आप करवाइए। तो जब धारा स्टार्ट कराने लगते हैं तो कुछ लोग आ जाते हैं कि भाई हम गारंटी देते हैं कि अब की बार धाराएं नहीं आएंगी। तो भाई आपको सीधे सीधे तौर के ऊपर हम ये बता देते हैं कि आप सभी का पढ़ने का, जो भी दोस्त ऐसी बातें कहते हैं उनका पढ़ने का तो मन है नहीं, और दूसरे बच्चों को क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं। जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। ठीक है, आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। इसी प्रकार हम हरियाणा जीके भी इसी तरीके से कराएंगे। भाई अगर आपको इतनी ज़्यादा जानकारी है तो आप सिलेबस लिख दीजिए, हम उसी को पढ़ा देंगे, क्योंकि धाराएं तो आज कंप्लीट हो जाएंगी। आप उस कमेंट में एक भाई सिलेबस भी लिख दो, हम उस सिलेबस को पढ़ा देंगे, फिर देख लेंगे कि आपने जो बताई है उसके ऊपर कितना अमल होता है। भाई ठीक है, तो लिखने की बात छोड़ दीजिए, पढ़ाई कीजिए। भाई ठीक है, शुरुआत करते हैं भाई धारा नंबर 268 की। भाई धारा नंबर 268 में क्या है कि जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स, यानी कि न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र। इसमें कहा गया है कि कोई भी क्या है भाई, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई भी कोर्ट क्या है कि किसी भी अपराध के ऊपर संज्ञान नहीं ले सकता। भाई प्राधिकरण के किसी भी अपराध के ऊपर संज्ञान कौन नहीं ले सकता? जुडिशियल मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई भी कोर्ट होगा वो उसके ऊपर संज्ञान नहीं ले सकता, यानी कि उसके ऊपर कोई भी जांच नहीं कर सकता। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा नंबर 268 के अंतर्गत। धारा नंबर 269 की तरफ बढ़ते हैं। सैंक्शन फॉर द प्रोसिक्यूशन, यानी कि अभियोग चलाना है। भाई अभियोजन चलाना है तो क्या करना होगा? भाई अभियोजन के लिए मंजूरी। अगर चैप्टर नंबर 22 यानी कि अध्याय 22 के अंतर्गत कोई भी प्रोविजन है उसका क्या करता है, कोई उल्लंघन करता है या फिर कोई अपराध करता है, तो भाई उसके खिलाफ क्या है कि अभियोजन, प्रोसिक्यूशन, कोई लीगल प्रोसीडिंग चलानी होगी। भाई लेकिन वो दोस्तों केवल क्या है, प्राधिकरण की मंजूरी के बाद ही चलाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई ये तो सीधी सी बात है कि भाई प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन हुआ है तो प्राधिकरण की भाई मंजूरी तो चाहिए अभियोजन चलाने के लिए। तो इसमें यही कहा गया है कि जब तक प्राधिकरण की मंजूरी नहीं मिलेगी तो कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जा सकता। भाई ठीक है भाई। इसके बाद भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। धारा नंबर 270। भाई ठीक है भाई, तो जो दोस्त नए आए हैं भाई उनको साथ साथ में इंफॉर्मेशन देनी जरूरी होती है, क्योंकि ये वीडियो देख के उनको लगेगा कि हमें और भी पटवारी का भी सिलेबस चाहिए। तो भाई पटवारी के लिए 5 क्लास अवेलेबल है। भाई 5 क्लास अवेलेबल है, जिसमें भूमि रिकॉर्ड, भूमि को मापने के पैमाने, इसके साथ में भाई जो भी क्या है, इसके साथ में भाई लाल डोरा मुक्त यानी कि स्वामित्व स्कीम, और इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट में जो वर्ड यूज होते हैं वो सभी मिलेंगे। नहरी पटवारी से रिलेटेड भी क्लास मिलेंगी। नहरी पटवारी में सिंचाई से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन आ रही है दोस्तों की, वो भी एक क्लास के अंदर डाउट सभी दूर करेंगे, क्योंकि सिंचाई से रिलेटेड कुछ डाटों के अंदर भाई कुछ क्या, हमने तो रिपोर्ट के डाटे दिए हैं, कई जगह और डाटे हैं, तो डाटों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, उसको एक क्लास में सॉर्ट आउट किया जाएगा। भाई ठीक है,
जो कमेंट करते हैं उस सभी के कमेंट को ध्यान में रखा जाता है। ऐसी बात नहीं कि जवाब नहीं दिया जाता तो कमेंट ध्यान में नहीं रहते, कमेंट सभी ध्यान में हैं भाई, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। सर्विस ऑफ नोटिस भाई, और भाई जो क्लास हैं 5, 4, 9 क्लास हैं, और सभी को क्या है नोट्स के अंदर तो सब कुछ मिलेगा ही, इससे तो नोट्स के अंदर क्या है, साथ साथ में नोट्स लें भाई और क्लासेज भी देखें तो मतलब और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। नोट्स का मतलब ये होता है कि जब आपका एग्जाम रहता है तो उस टाइम पे पढ़ लें भाई, क्योंकि उससे उस टाइम पे वीडियो देखने का टाइम आपके पास नहीं रहता भाई। धारा नंबर 270 भी सर्विस ऑफ नोटिस, नोटिस की बात हो रही है भाई। मान लिया कि भाई आपका क्या है कि भाई कोई चिट्ठी आनी है आपके घर पे, तो कैसे आएगी भाई, आपका कोई पता होगा भाई, यानी कि आप अपने घर का पता डालेंगे, परमानेंट एड्रेस डालेंगे, या फिर भाई कोई भी ऑफिशियल एड्रेस डालेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे कहा गया है कि जो नोटिस है, अगर कभी भी प्राधिकरण कोई नोटिस जारी करेगा, प्राधिकरण कभी भी अगर कोई नोटिस जारी करेगा तो कहाँ पे जारी करेगा भाई, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। अगर मान लिया कि प्राधिकरण को भाई किसी कंपनी को नोटिस जारी करना है तो क्या करेगा भाई, कंपनी के सचिव के पास या फिर किसी अन्य अधिकारी के पास भेजेगा भाई, ठीक है। कंपनी के सचिव या फिर कोई वहां का ऑफिशियल होगा, उसको क्या करेगा भाई, उसको यानी कि नोटिस भेजेगा। नोटिस किस प्रकार भेजा जाएगा, बाई पोस्ट भेजा जाएगा भाई, और बाई पोस्ट उनके यानी कि क्या है हेड ऑफिस के ऊपर भेजा जाएगा भाई, ठीक है। तो कंपनी के हेड ऑफिस के ऊपर या फिर जो भी उन्होंने एड्रेस दिया होगा वहां पे नोटिस की सेवा दी जाएगी। इसके साथ में भाई कोई मतलब पार्टनरशिप में भाई कोई फार्म यानी कि कोई कंपनी पार्टनरशिप में है तो उसको भी क्या है कि उसके सचिव या फिर किसी अन्य व्यक्ति को जो भी यानी कि उनको लगता है, उनको पता है पहले से कि भाई नोटिस यहाँ जाते हैं तो वहीं पे रजिस्टर पोस्ट के द्वारा भेजे जाएंगे। इसके अलावा किसी एक व्यक्ति को भेजना है तो व्यक्ति को किस प्रकार भेजेंगे भाई, व्यक्ति को भेजने का जो है जरिया है कि भाई व्यक्ति अपना एड्रेस दे, वहीं पे उसको क्या हो जाएगा यानी कि नोटिस थमा दिया जाएगा, यानी कि पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है, थमा दिया जाएगा, हरियाणवी वर्ड हो गया, ठीक है। धारा नंबर 270 कंप्लीट होता है। तो भाई क्या है कि इस सेक्शन की जो धाराएं हैं, इसकी जो धाराएं सभी हैं जो क्या करेंगे, आप डायरेक्ट याद करने का ज्यादा प्रयास करेंगे भाई, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। बस ये है कि भाई देखिए सर्विस ऑफ नोटिस से आपको याद नहीं रहेगा तो आपको याद रखना है कि भाई नोटिस को कहाँ पहुंचाया जाएगा, बस इतना याद रखना है। कंपनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पे ये 14 से 15 धाराएं होंगी, इनको डायरेक्ट याद करना है, थोड़ा सा समझाने से याद करने का तरीका थोड़ा सा आसान हो जाता है। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, अगली धारा देखते हैं भाई। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 271। 271 में क्या दिया गया है कि नोटिस इज ईटीसी टू फिक्स द रीजनेबल टाइम, यानी कि उचित समय तय करने के लिए नोटिस। यानी कि इस अध्याय में अगर कहीं पर भी किसी नोटिस के लिए या फिर किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए अगर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है तो भाई क्या करेगा, प्राधिकरण उसकी समय सीमा को निर्धारित करेगा। यानी कि अगर कोई भी नोटिस दिया जाएगा या तो उसके लिए पहले से क्या है भाई, इस अध्याय के अंदर क्या है कि पहले से उसका टाइम फिक्स है। अगर किसी नोटिस का टाइम फिक्स नहीं है तो उसी टाइम पे जिस टाइम पे नोटिस निकाला जाएगा तो उसकी समय सीमा का निर्धारण किया जाएगा भाई। कौन सी धारा के अंतर्गत है, तो धारा नंबर 271 के अंतर्गत है। आपको याद रखना है कि भाई नोटिस की समय सीमा निर्धारण करने के लिए कौन सी धारा है, 271 है। डायरेक्ट याद रखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे भाई। इसके बाद भाई धारा नंबर 272 में क्या किया गया है, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन यानी कि प्रमाणीकरण। यानी कि भाई कोई भी क्या है नोटिस है, कोई भी नोटिस है, कोई भी दस्तावेज है, कोई भी आदेश है, यानी कि क्या करते हैं, जैसे कि भाई आपको कोई मान लिया कि आपका क्या है भाई एडमिट कार्ड आता है, तो एडमिट कार्ड को क्या करते हैं आपको कहा जाता है भाई किसी भी गवर्नमेंट किसी भी अधिकारी के पास या स्कूल के अंदर भाई क्या करो, उसको भाई अटेस्ट करवाओ भाई, यानी कि उसका प्रमाणीकरण जो कि भाई आपके द्वारा जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ से आपने अटेस्ट कराया कि आप सही हैं, मतलब वो चेक करता है भाई, आपके कोई डॉक्यूमेंट चेक करता है। तो क्या है कि इसका प्रमाणीकरण कब दिया जाएगा, तो भाई प्राधिकरण के किसी भी नोटिस का, किसी भी दस्तावेज का या फिर किसी भी आदेश का जो प्रमाणीकरण है, जो अटेस्ट करेगा, वो किसके द्वारा किए जाएंगे भाई, या तो कोई सचिव होगा भाई, या तो सचिव के द्वारा या फिर किसी अन्य अधिकारी के द्वारा। अगर वो उस फॉर्म को या फिर उस नोटिस को अटेस्ट कर देता है तो भाई वो क्या हो जाता है, एक प्रूफ हो जाता है कि भाई ये किसी न किसी के द्वारा सत्यापित किया गया है। तो भाई किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर नोटिस को यानी कि सत्यापित करने की बात कहाँ पे हुई है, धारा नंबर 272 में हुई है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए भाई क्या दिया हुआ है, देखिए धारा नंबर 273 भाई, 273 में क्या दिया हुआ है भाई, 273 में है भाई मोड ऑफ प्रूफ एट दी रिकॉर्ड ऑफ अथॉरिटी। यानी कि भाई
क्या है कि भाई इसका प्रूफ क्या होगा, कोई भी रिकॉर्ड्स है अथॉरिटी का प्रूफ क्या होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए भाई, वो चीज अथॉरिटी के द्वारा सत्यापित होनी चाहिए। अगर अथॉरिटी के द्वारा कोई भी चीज सत्यापित है तो हम उसको एज ए प्रूफ, यानी कि उस डॉक्यूमेंट को एज ए प्रूफ क्या करते हैं, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं भाई। देखिए क्या दिया गया है, किसी भी रिसिप्ट, कोई भी रिसिप्ट है, जैसे कि ट्रांजैक्शन होगी, पैसे से रिलेटेड होगी, या फिर एप्लीकेशन, या फिर कोई योजना, या फिर नोटिस, या रजिस्टर में एंट्री, या फिर कोई दस्तावेज जो प्राधिकरण के पास है, अगर वे लीगल कीपर के द्वारा सत्यापित है, जो कि डॉक्यूमेंट जिसके पास भी है वो भाई क्या कर दे, सत्यापित करके दे दे, तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो एज ए प्रूफ हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, एज ए प्रूफ कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। यानी कि प्रूफ ऑफ रिकॉर्ड ऑफ अथॉरिटी की के लिए कौन सी धारा है, धारा नंबर 273 है भाई। ठीक है भाई, इसके साथ में देखिए भाई धारा नंबर 274 क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन दी summoning of members officer and the employees of the authority, authority employees of the authority है। यानी कि क्या कहा गया है कि प्राधिकरण के सदस्य, प्राधिकरण के सदस्य, प्राधिकरण के कर्मचारी, प्राधिकरण के अधिकारी क्या है को बुलाने के ऊपर प्रतिबंध की बात हुई है। यानी कि इनको कहीं पे भी ऐसी बात नहीं है कि कोई भी इनको बुलाए और ये वही चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या कहा गया है, धारा नंबर 274 में लीगल प्रोसीडिंग की बात होगी। अगर मान लिया कि भाई कोई प्रोसीडिंग चल रही है और उसमें क्या है कि भाई इन अधिकारियों को बुलाया जाए, किसी सदस्य को या किसी अधिकारी को बुलाया जाए, तो भाई ये जाने के लिए बाध्य नहीं है। क्यों बाध्य नहीं है, जब तक प्राधिकरण का उस केस के अंदर कोई रोल नहीं है, यानी कि कोई रोल ही नहीं है, तो भाई ये क्यों जाएंगे भाई। ठीक है, तो डायरेक्ट कहा गया है कि ये सदस्य और अधिकारी कहीं पे जाने के लिए बाध्य नहीं है। कब तक भाई, जब तक कोर्ट के द्वारा कहा ना जाए, जब तक कोर्ट के द्वारा कहा ना जाए। कोई स्पेशल केस में भाई कोर्ट क्या करे भाई, इनको थोड़ा बहुत भाई कहे कि भाई प्राधिकरण का रोल है, तो रोल है तो फिर तो जाना पड़ेगा भाई। अगर रोल नहीं है तो इनको जाने की कोई जरूरत नहीं है भाई। तो कौन सी धारा में है भाई, धारा नंबर 274 में। धीरे धीरे 280 की तरफ बढ़ रहे हैं। आज की क्लास में टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, 280 का कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ में हरियाणा जीके को भी बहुत अच्छे से लगातार चल रही हैं क्लासेज। बस ये है कि भाई आजकल क्या है, कुछ क्लास लेट हो जाती हैं, टाइम पे नहीं हो पाती, लेकिन रेगुलरिटी को मेंटेन करने का पूरा प्रयास करेंगे भाई। ठीक है, इसके बाद भाई धारा नंबर 275 भाई, देखिए प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन द गुड फेथ भाई। यानी कि अगर मान लिया कि सदस्यों के द्वारा या प्राधिकरण के द्वारा, प्राधिकरण में सभी सदस्य आ गए भाई, अगर प्राधिकरण के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, कोई कार्य किया जाता है भाई, उससे कुछ अनहोनी नहीं हो जाए, किसी का कुछ गलत हो जाए, तो ये नहीं है कि भाई उन सदस्यों को सजा दी जाएगी भाई। अगर कार्य अगर अच्छे फेथ यानी कि अच्छी इंटेंशन के साथ किया गया है, कि अगर वो करना कुछ अच्छा चाहते थे लेकिन कुछ गलत हो गया, तो भाई ऐसी बात नहीं कि उनको सजा दी जाएगी भाई। तो धारा नंबर 275 के तहत क्या कहा गया है, सद्भाव में की गई कार्रवाई का संरक्षण, यानी कि भाई उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको सजा नहीं दी जाएगी अगर कार्य अच्छी इंटेंशन के साथ हुआ है। अब इंटेंशन का कैसे पता चलेगा भाई, कुछ कार्यवाही चलेगी भाई, फिर पता चलेगा, सबूत के आधार पे पता चलेगा कि भाई कार्य अच्छे कार्य के लिए किया गया है या फिर बुरे के लिए किया गया है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा भाई। ठीक है भाई, तो कौन सी धारा में है भाई, धारा नंबर 275 में है। फिर से कह रहे हैं धारा डायरेक्ट याद रखेंगे भाई, धारा नंबर याद रखेंगे भाई। लेकिन आजकल तो क्या है कि एक साथ में ये भी बता देते हैं कि बहुत ज्यादा दोस्तों ने 95% स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई छोड़ रखी है। बिल्कुल ये सच्चाई है, 95% स्टूडेंट तो देखते ही नहीं कि भाई आज कौन सी क्लास हुई है, कौन सी नहीं हुई है। जिस टाइम पे एग्जाम आएगा उसी टाइम पे क्लासों के ऊपर मारामारी चलेगी भाई, जल्दी से देख लें, ये भी देख लें। लेकिन क्या है कि उस टाइम पे ये टॉपिक आपने आज से अगर पहले नहीं पढ़ा हुआ है, अगर उस टाइम पे पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, इतनी हम गारंटी देते हैं, आपको याद नहीं रहेगा। अब धीरे धीरे होगा तो उस टाइम पे रिवीजन करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपको याद रह जाएगा, क्वेश्चन भी ठीक हो जाएगा। उस टाइम पे आप पढ़ेंगे फिर भी क्वेश्चन ठीक नहीं होगा भाई। 276 की बात कर लेते हैं भाई, क्या दिया गया है, रिलेशन ऑफ अथॉरिटी विद द पुलिस, पुलिस के साथ क्या संबंध है भाई। ठीक है, अगर मान लिया कि पुलिस को शिकायत मिलती है, अगर पुलिस को शिकायत मिले भाई कि प्राधिकरण के भाई जो भी नियम बनाए गए हैं, जो कि धारा नंबर 219 से धारा नंबर 280 तक प्राधिकरण के जो नियम है, अगर उनका उल्लंघन हुआ है, अगर उनका उल्लंघन हुआ है, तो पुलिस का क्या करते हो भाई, पुलिस भाई प्राधिकरण के पास आएगी, पुलिस का कोई अधिकारी आएगा भाई,
अब क्या होगा, प्राधिकरण के अधिकारियों से भाई अच्छे से कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी, उसको लेके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाला जाएगा। एक तो ये होना चाहिए भाई। इसके अलावा भाई अगर मान लिया कि प्राधिकरण कोई भी कार्य को करने के लिए या लागू करने के लिए समर्थ नहीं हो पाता है तो पुलिस क्या करेगी, उसकी मदद करेगी। कहते नहीं भाई कि भाई किसी के साथ भाई कुछ क्या हो जाए कि भाई मतलब प्राधिकरण के सदस्यों के साथ भाई कोई अभद्र व्यवहार करे तो क्या करते हैं, पुलिस को भी कॉल करते हैं। तो क्या है भाई, इसमें लिखा गया है कि भाई जब भी कुछ ऐसा होगा तो क्या होगा, पुलिस उसकी क्या करेगी, सहायता करेगी। कौन सी धारा के अंतर्गत, तो याद रख लो भाई 276, धारा नंबर 276 में क्या दिया गया है कि भाई प्राधिकरण का पुलिस से संबंध भाई। तो ये आपकी धाराएं कंप्लीट होती हैं, 4 धाराएं और कंप्लीट करनी है भाई। चलते हैं आगे की तरफ। जो दोस्त नए आए हैं भाई, स्टार्टिंग क्लास नंबर 1, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि पहली जो 3 या 4 क्लास हैं वो क्या है कि वो इंग्लिश में ज़्यादा फोकस किया गया अभी वहाँ पे, लेकिन क्लास नंबर 5 से लेके और क्लास नंबर जो आगे जितनी भी क्लास हैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराया गया है। पहली 5 क्लासेज में आपको इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा फोकस मिलेगा, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, वरना पूरी 280 धारा में कहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। ठीक है, इसके साथ में दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं भाई धारा नंबर 277 क्या है भाई। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 277 भाई। धारा नंबर 277 में क्या दिया गया है कि अरेस्ट ऑफ ऑफेंडर्स। धारा नंबर 276 में दिया गया था कि भाई जो प्राधिकरण का है पुलिस के साथ क्या संबंध है। ठीक है भाई, तो क्या करेगा पुलिस का कोई अधिकारी, क्या करेगा भी, प्राधिकरण के सदस्यों से अगर कोई ऑफेंड हुआ है, अगर किसी नियम का उल्लंघन हुआ है तो भाई उनसे रिलेटेड बात करेगा और उनकी क्या करेगा, मदद करेगा। ये धारा नंबर 276 में दिया गया है। इस 277 में दिया गया है कि ऐसी बात नहीं कि भाई कोई भी कांस्टेबल जाके भाई क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता भाई। तो जो अरेस्ट करेगा वो एसआई से नीचे नहीं होना चाहिए भाई, सब इंस्पेक्टर भाई। क्या होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर से बड़ी पोस्ट का भाई क्या होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए भाई। किसी भी प्राधिकरण के सदस्यों को या फिर और किसी चीज से रिलेटेड अगर कोई गिरफ्तारी होगी तो वो क्या होगी, सब इंस्पेक्टर से नीचे रैंक का व्यक्ति नहीं कर सकता भाई। ये धारा नंबर 277 में दिया गया है। ठीक है, तो क्या याद रखना है, सब इंस्पेक्टर। वैसे याद तो आपको क्या रखना है, धारा ही रखनी है, धारा नंबर 277 भाई। ठीक है भाई, इसके बाद में धारा नंबर 278 भाई। 278 में है भाई एग्जेम्पशन, यानी कि ऑपरेशनल कंस्ट्रक्शन भाई। ऑपरेशनल कंस्ट्रक्शन को क्या किया गया है भाई, एग्जेम्प्ट किया गया है, इसको इस चैप्टर के अंदर नहीं डाला गया है भाई। अब ये ऑपरेशनल कंस्ट्रक्शन भाई ये हमें भी नहीं पता भाई क्या होते हैं, तो केवल क्या करना है आपको, ज्यादा डिटेल में तो इनको जाना नहीं है आपको, ये तो है नहीं कि ऑपरेशनल कंस्ट्रक्शन ही पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है कि धारा नंबर 278 और धारा नंबर 279 भाई, तो इनको डायरेक्ट याद करो भाई। 278 में एग्जेम्पशन यानी कि छूट है भाई, और धारा नंबर 279 भी क्या है, बहुत डिफिकल्ट सी 2-4 मतलब एक्ट उक्ट दिए हुए हैं तो उनका कोई मतलब नहीं है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई डायरेक्ट क्या रखना है, 278 में एग्जेम्पशन है, 279 में क्या है, सेविंग्स है भाई। ठीक है, इसके साथ में 280 पे बात करें तो पावर टू रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब आराम करने की स्थिति भी नहीं है, इसमें क्या है भाई, छूट देने की। आराम करने की स्थिति तो पावर टू रिलैक्स है, लेकिन इसका जो सही मतलब होगा यानी कि छूट देना भाई। क्या है भाई, सरकार द्वारा किसी चीज में भाई क्या है कि छूट देना यानी कि भाई रिलैक्स करना भाई किसी चीज को। मान लिया कि कोई प्रतिबंध लगाया गया है या फिर इसके अलावा कोई भी क्या है, नियम है भाई। इस प्राधिकरण के क्या है भाई, कुछ नियम है, कुछ प्रतिबंध है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है। अगर जनहित में सरकार उनको क्या कर सकती है, उनको हटा भी सकती है। कि मान लिया कोई नियम बनाया गया है लेकिन उससे क्या है कि भाई किसी भी जनमानस की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो उस नियम को क्या कर सकते हैं, उसके अंदर छूट दे सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं भाई। किसके द्वारा छोड़ा जाएगा भाई, सरकार के द्वारा। तो इसकी बात कहां पे हुई है, 280 में। 280 में सरकार के द्वारा प्रतिबंधों के ऊपर यानी कि क्या करना, छूट देना, वो क्या है, धारा नंबर 280 है भाई। ठीक है भाई, तो क्या हुआ भाई, कंप्लीट हो गई भी हमारी 280 धाराएं जो हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट कहां से की थी भाई, चैप्टर वाइज से, अध्याय से रिलेटेड क्या क्या पढ़ना है। 22 अध्याय हैं। अध्याय कौन कौन से अध्याय, अध्याय नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, 2 में क्या दिया हुआ है, इस तरीके से याद किया भाई हमने। ठीक है, फिर अध्याय नंबर 3 से लेकर अध्याय नंबर 6 तक किसकी बात हुई भाई, किसकी बात थी भाई, ग्राम पंचायतों की बात थी भाई। अध्याय नंबर 7 से लेकर अध्याय नंबर 12 तक किसकी बात हुई थी, पंचायत समिति की। और अध्याय नंबर 13 से लेकर 18 तक किसकी बात हुई थी, जिला परिषद की। अध्याय नंबर 19 में किसकी बात हुई थी भाई, कि भाई
इलेक्शन से रिलेटेड, यानी कि चुनाव किस प्रकार कराए जाएंगे भाई, यानी कि ग्राम पंचायत के, ठीक है। तो और चैप्टर नंबर 20 में क्या था भाई, क्या था भाई, चैप्टर नंबर 20 के अंदर क्या दिया हुआ था कि प्रोविजन, नियम क्या होंगे भी चुनाव कराने के। और अध्याय नंबर 21 में क्या था कि मिसलेनियस था। और अध्याय नंबर 22 में हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण। तो भाई कंप्लीट धाराएं हो चुकी हैं 280, हमारा ये टारगेट कंप्लीट हुआ। पटवारी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कंप्लीट हुए, नहरी पटवारी में सिंचाई से रिलेटेड कंप्लीट हुआ, यानी कि जो 15 से 16 नंबर का जो आपका पोर्शन था वो बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट हो गया है भाई, ठीक है। अब इस चीज के ऊपर डिबेट मत करना भाई कि भाई ये चीज आएंगी या नहीं आएंगी, ये HSSC जानता है, ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं भाई, ठीक है। HSSC ने पूछी है तो HSSC अपनी चीज को बार बार रिपीट करता है भाई, ठीक है। अब वही धाराएं नहीं पूछेगा तो क्वेश्चन धारा तो 280 है भाई, उसके अलावा और कोई धाराएं पूछ लेगा। और इसके अलावा लैंड, भाई जब एग्जाम क्या है कि पंचायती राज से रिलेटेड काम है हमारा, तो पंचायती राज से रिलेटेड सब चीजें पूछी जाएंगे भाई, ये हमारा आइडिया है और HSSC का भी यही आइडिया है, ठीक है। तो भाई क्या है कि जो दोस्त नए आए थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहली क्लास से लग जाएं भाई। क्लास नंबर 5 से क्या है, क्लास नंबर 5 से हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगी। पहली 4 क्लास के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो नोट्स हैं वो बिल्कुल हिंदी में तैयार किए गए हैं, 280 धाराएं जिसके अंदर पूरी पूरी कंप्लीट अवेलेबल हैं, जो कि एग्जाम टाइम पे आपको बहुत ही फायदा देंगे भाई, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। और अब हरियाणा जीके की 11 क्लास हो चुकी हैं, लगातार इसी तरीके से हरियाणा जीके को कंप्लीट कराया जाएगा, यानी कि 50 से 60 क्लासेज के अंदर हरियाणा जीके को कंप्लीट करा दिया जाएगा भाई, ठीक है भाई। और साथ में भाई साइंस के न्यूमेरिकल, कंप्यूटर सब चीज़ें चलेंगी, टेंशन मत लो भाई, अभी इतना वो है। और एक दूसरी बात भाई, ये कमेंट ना करें भाई, नंबर जो भी नंबर दिया गया है उसके ऊपर कमेंट बिल्कुल ना करें भाई कि कोई क्वेश्चन पूछ लिया अभी, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। तो इसी तरीके से भाई बहुत दोस्त जुड़े हुए हैं, ऐसे जवाब देते देते यानी कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं। नए दोस्त हैं सब्सक्राइब करेंगे चैनल को भाई, वीडियोज को शेयर करेंगे और कुछ नहीं भी, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।